नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका गौरव ज्ञान एकेडमी पर। मैं हूं नीतिका। तो देखिए, आज है 16 सितंबर और दिन मंगलवार। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, बिल्कुल सीधे सरल शब्दों में। तो प्रारंभ करते हैं, लेकिन हाँ, प्रारंभ करने से पहले आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करिए। तो चलिए प्रारंभ करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। बिल्कुल फोकस होकर बैठ जाइए। हाल ही में प्रवासियों के खिलाफ एक विशाल प्रदर्शन जिसमें लगभग 1,10,000 लोग शामिल हुए, किस देश की राजधानी में आयोजित किया गया? तो राइट आंसर है यहाँ पर ब्रिटेन, लंदन। ठीक है, ब्रिटेन लंदन में इस तरह के जमावड़ा देखा गया प्रवासियों के खिलाफ में, उनके विरोध के खिलाफ में। और जो अध्यक्षता इसकी की गई, यानी कि किसके नेतृत्व में ये किया गया, तो दक्षिणपंथी टॉमी रॉबिन्सन। ठीक है, दक्षिणपंथी टॉमी रॉबिन्सन का नाम सामने आ रहा है। हालांकि ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं स्टारमर, कियर स्टारमर, उनका कहना है कि हम इनके सामने झुकेंगे नहीं, दक्षिणपंथियों के सामने। देखिए क्या हल निकलता है। अभी इससे पहले हमने नेपाल में देखा जेन जी आंदोलन, ठीक है। उसके बाद हमने फ्रांस में भी देखा, ऑस्ट्रेलिया में भी लगातार विरोध, किसी न किसी मुद्दे पर लोग सड़क पे आ रहे हैं। तो यहाँ पर भी इस तरह से ब्रिटेन में भी अब देखने को मिला है। ध्यान रखिए, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, अब कुछ भारत और ब्रिटेन से संबंधित हाल फिलहाल के करंट अफेयर्स देख लीजिए। देखिए, भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता अभी हुआ मई 2025 में। आपको पता है FTA भारत की एक बड़ी उपलब्धि, मुक्त व्यापार समझौता। इसके तहत भारत जो भी सामान भेजेगा, जो भी निर्यात करेगा, तो उस पर 99% निर्यात पर शुल्क मुक्त ड्यूटी फ्री अपना सामान भेज सकेगा। तो भारत को यहाँ पर ये लाभ हुआ है। ठीक है, तो इसको याद रखिए, FTA भी हुआ है ब्रिटेन के साथ। नेक्स्ट देखिए, डिपोर्ट नाउ अपील नाउ, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जा सकता है कि किस देश के साथ या किस देश ने अपनी इस योजना में शामिल किया है। मैं आपको साथ साथ क्वेश्चंस भी बताती चल रही हूँ कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या फिर ऐसा पूछा जा सकता है, डिपोर्ट नाउ अपील नाउ जो है ये किस देश की योजना है जिसमें भारत को शामिल किया गया है। ठीक, तो ये देखिए आप, ये ब्रिटेन की योजना है जिसमें अभी हाल फिलहाल में भारत को शामिल किया गया है। इसका अर्थ क्या है, इसका आशय क्या है? यदि कोई विदेशी नागरिक, जैसे कि अपराध करने वाला, अगर वो अपराधी है, तो यूके में कोई भी कानूनी प्रक्रिया चलती है। ठीक है, अगर कोई भी प्रक्रिया चलती है तो उससे पहले ही अगर वो चाहता है कि उसे डिपोर्ट अपील करना अपने देश में चाहता है, तो उसे डिपोर्ट कर दिया जाता है और बाद में वह अपने देश में अपील कर सकेगा। ठीक है, तो इसको देख लीजिए। यूके में कानूनी प्रक्रिया पूरी होने से पहले अपील करना चाहता है तो उसे पहले निष्कासित यानी कि डिपोर्ट कर दिया जाएगा, बाद में अपनी अपील वह अपने देश में कर सकेगा। अगर किसी अपराधी को ऐसा लगता है कि वह अपने देश में न्याय प्राप्त करना चाहता है, तो इसके तहत देखिए भारत को शामिल किया गया है। अब देखिए, यूके इंडिया विजन 2035, इसके अंतर्गत देखिए 24 जुलाई 2025 को लंदन में भारत और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने इंडिया यूके विजन 2035 को अनुमोदित किया। एक लंबी अवधि की रणनीति है जिसमें दोनों देशों की साझेदारी को विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे कि हो गया टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट चेंज, एजुकेशन, डिफेंस आदि में गहरा करने का लक्ष्य रखा गया है। तो विभिन्न क्षेत्रों में ये जो यूके विजन आया है ये 2035। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि ये विजन कब तक के लिए है? तो आपको 2035 ये याद करके रखना है। ठीक है, 2035। आ जाइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय मूल की पूर्व राजनयिक प्रीति सरन को संयुक्त राष्ट्र के किस प्रमुख निकाय की अध्यक्ष चुना गया है? यहाँ पर देखिए राइट आंसर है संयुक्त राष्ट्र प्रमुख निकाय, UN कमेटी ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, इसकी अध्यक्ष इन्हें यहाँ पर चुना गया है। देखिए आगे देखते हैं, इसमें नेक्स्ट देख लेते हैं। ये सामाजिक आर्थिक निकाय जो है ये यूएन की प्रमुख एजेंसी है। ठीक है, यूएन की प्रमुख एजेंसी है। तो
इसको आप ध्यान रखिए, जिसमें कि सामाजिक आर्थिक न्याय के बारे में, सामाजिक आर्थिक विषय के बारे में पूरे देश भर के लिए चर्चा की जाती है। अब आगे आके देख लीजिए इससे संबंधित और यूएन के से संबंधित क्या चीज़ें हैं। अभी हमने कल ही पढ़ा था कि न्यूयॉर्क घोषणा पत्र, ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो देख लीजिए। न्यूयॉर्क घोषणा पत्र किससे संबंधित है? तो न्यूयॉर्क घोषणा पत्र संबंधित है फिलिस्तीन और इजराइल से संबंधित है, जिसमें कि भारत ने जो वोटिंग की है, ज्ञानवीरों, भारत ने फिलिस्तीन दो राष्ट्र समाधान के तरफ में वोटिंग की है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा ये प्रस्ताव लाया गया, ठीक है। दो राष्ट्र समाधान के फेवर में भारत के द्वारा वोटिंग यहाँ पर की गई है, भारत ने वोटिंग की है और इसे 142 देशों का, इस घोषणा पत्र को 142 देशों का समर्थन मिला। कल हमने इस पर बात की थी। इसके अलावा देखिए आप इस बार संयुक्त राष्ट्र सतत विकास रिपोर्ट में देखिए, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास रिपोर्ट जो कि 2025 में ही आई है, अभी हाल फिलहाल की है, 2025 में ही आई है। इसमें भारत पहली बार अंडर 100 पोजीशन प्राप्त कर चुका है, स्थान प्राप्त कर सका है। तो भारत का जो स्थान है वो 99वां स्थान है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप इसको ध्यान रखिए। और जो लक्ष्य रखा गया है उसमें सतत विकास के लिए 2030 तक वित्तीय समाधान जुटाना, ठीक है। फिलहाल भारत की जो पोजीशन है वो 99th है, ये ध्यान रखिए। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस अमेरिकी राज्य ने शरिया कानून पर प्रतिबंध लगाया है? तो यहाँ पर राइट आंसर है टेक्सास, ठीक है। टेक्सास के जो गवर्नर है उनका नाम है ग्रेग एबॉट, ठीक है, ग्रेग एबॉट, जिन्होंने ये कहा है, ग्रेग एबॉट का कहना है कि सार्वजनिक जीवन में धर्म का कोई स्थान नहीं है, सार्वजनिक जीवन में धर्म का कोई भी स्थान नहीं है, और ये टेक्सास में अमेरिका के लागू किया गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे अधिक जेन जेड जनसंख्या किस राज्य में पाई गई है? तो यहाँ पर राइट आंसर है बिहार, सबसे अधिक। सबसे पहले आपको ये जानने की आवश्यकता है कि आखिर ये जेन जेड है क्या। अगर आप ये नहीं जानेंगे तो आपको लंबे टाइम तक ये चीज़ें याद नहीं रहेंगी। देखिए, जेन जेड का मतलब है एक ऐसी आबादी जो कि 1997 से 2012 के बीच में पैदा हुई है, ठीक है। और ये जो लोग हैं, ये जो स्टूडेंट्स ही हैं अभी, ठीक है, स्टूडेंट्स हैं, या ये जो जनसंख्या है वो सोशल मीडिया के दौर में जन्मी है, जिसकी वजह से बहुत ही कम उम्र में वे बड़े हुए हैं मोबाइल के साथ और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ, तो उन्हें जेन जेड जनसंख्या कहा गया है। अब देखिए, अगर हम भारत की बात करें तो इसमें बिहार सबसे ज़्यादा है, उसके बाद झारखंड सेकंड पोजीशन पर है और उत्तर प्रदेश तीसरे नंबर पर है। अगर ये जनसंख्या कम की बात करें, सबसे कम, तो वो है केरल, ठीक है। ये जनसंख्या सबसे कम केरल में पाई गई है। अब देखिए, नेपाल में भी हमने देखा ये जेन जेड जो आंदोलन चला था, हमने देखा था नेपाल से ये शब्द आया है, और आप इसको जानिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस समय ये काफ़ी पॉपुलर है। नेक्स्ट देखिए, रूस ने हाल ही में किस हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? राइट आंसर है जिरकॉन। आपको पता है कि रसिया और बेलारूस के द्वारा, ठीक है, बेलारूस के द्वारा संयुक्त रूप से सैन्य अभ्यास चल रहा है, जिसमें कई देशों ने भाग लिया है, ठीक है, कई देशों ने भाग लिया है, सैन्य अभ्यास चल रहा है, और इस सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? जापाद, ठीक है, जापाद, ठीक है। 2025 ZAPAD ये है। तो 2025 ये संयुक्त सैन्य अभ्यास, जिसमें भारत ने भी भाग लिया है, पाकिस्तान, सब काफ़ी देशों ने इसमें भाग लिया है। और देखिए, इसमें जिरकॉन जो ये हाइपरसोनिक मिसाइल है, अपनी ताकत को दिखाते हुए रसिया ने ये काम किया है। ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल है, ये ध्वनि से
9 गुना अधिक इसकी स्पीड है, ठीक है, 9 गुना अधिक इसकी गति है। और अगर मारक क्षमता की बात की जाए तो 1000 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है। नाटो के देश इसके जद में आते हैं, इसके क्षेत्र में आते हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक डराने का प्रयास है रसिया के द्वारा, ऐसा विश्लेषकों का मानना है। अब देखिए इसके प्रति उत्तर में अमेरिका ने क्या बोला है। देखिए यूएसए ने बोला है कि हम नाटो के साथ मिलकर एक सैन्य अभ्यास करेंगे जिसका नाम होगा ईस्टर्न, ठीक है, ईस्टर्न सेंट्री, जिसका नाम होगा ईस्टर्न सेंट्री। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, और हो सकता है अगर आने वाले समय में ये अभ्यास देखने को मिल जाए तब तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित रबी अभियान 2025 सम्मेलन जो कृषि संकल्प अभियान का ही एक हिस्सा है, कहाँ आयोजित किया गया? तो राइट आंसर है नई दिल्ली में। और इसका उद्घाटन किसने किया ज्ञानवीरों? तो केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसका उद्घाटन किया। हमें पता है कि जो ये कृषि संकल्प अभियान है, ये कृषि संकल्प अभियान खरीफ फसलों के लिए अगर ये रबी फसल की बात की जा रही है, ठीक है, और खरीफ फसलों के लिए अगर बात की जाए तो ये 29 मई से ही स्टार्ट हो गया था, ठीक है, 29 मई से 12 जून तक चला था, जिसका मेनली जो फोकस था वो ये था लैब टू लैंड, और काफ़ी सफल भी रहा। ये अभियान काफ़ी सफल रहा, किसानों को काफ़ी लाभ मिला। उसी के तर्ज पर देखिए ये जो रबी फसलों के लिए स्टार्ट किया जा रहा है, इसमें भी वैज्ञानिक, अधिकारी और किसान सभी लोग इसमें एक प्लेटफॉर्म पर आएंगे और रबी फसलों के लिए कार्य किया जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये नई दिल्ली से स्टार्ट किया जा रहा है। और देखिए जो खरीफ फसलों के से स्टार्ट किया गया था वो स्टार्ट किया गया था मध्य प्रदेश से, और इसे नई दिल्ली से, तो ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में 2025 में यूनेस्को की संभावित सूची में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान शामिल किया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर है तिरुमाला हिल्स और एरामट्टी दिब्बालू, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए आप, ये हिल्स है, थोड़ा सा नाम इसमें पिक्चर के कारण दब गया है, फिलहाल पूरा आ रहा है, देख लीजिए, ध्यान रखिए, तो इसको आप याद रखिए। और ज्ञानवीरों ये कहाँ पर है? तो ये है आपका विशाखापट्टनम में, ठीक है, विशाखापट्टनम में ये है। और ये रेड कलर के पहाड़, देखिए रेड कलर के ये पहाड़ हैं जो अपने आप में ही काफ़ी विशिष्ट हैं, तो इसे संभावित सूची में नामित किया गया है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और यूनेस्को से संबंधित कुछ अन्य चीज़ों के बारे में भी जानते हैं। जैसे कि देखिए अभी यूनेस्को की 47वीं बैठक में, ठीक है, 47वीं बैठक में भारत में मराठा लैंड मिलिट्री लैंडस्केप को, ठीक है, शामिल किया गया था विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। और ये कहाँ पर है विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? जो कि महाराष्ट्र तमिलनाडु में है, ठीक है, महाराष्ट्र तमिलनाडु में स्थित है, तो इसे शामिल किया गया था। और अगर संख्या की बात की जाए तो ये विश्व धरोहर सूची में इसका स्थान 44वां है, ठीक है, बैठक है 47वीं, और ये है। इसके साथ ही साथ देखिए अगर यूनेस्को की हम बात करें तो उसमें क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में, ठीक है, गैस्ट्रोनॉमी सूची में किस शहर को शामिल किया गया? मैंने ये पढ़ाया भी था। तो गैस्ट्रोनॉमी सूची में, गैस्ट्रोनॉमी शहर में लखनऊ को शामिल किया गया, ठीक है, संभावित सूची में फिलहाल शामिल किया गया है। उनकी विशिष्ट व्यंजन शैली के कारण लखनऊ को शामिल किया गया है। और अगर हम पहले शहर की बात करें तो वो है हैदराबाद, ठीक है, वो है हैदराबाद, ये होगा आपका फर्स्ट, और लखनऊ है आपका सेकंड
साइंस सिटी, ठीक है। तो अपनी विशिष्ट व्यंजन प्रणाली के लिए इसे लखनऊ को भी शामिल किया गया है। तो ये हो गया यूनेस्को का। और देखिए अगर हम यूनेस्को की कब स्थापना हुई इस पे बारे में बात करें तो ये स्थापना हुई है 16 नवंबर, ठीक है, 1945 में। और इसका मुख्यालय है पेरिस में, मुख्यालय है पेरिस फ्रांस में। तो इतनी चीज़ें हैं, आप ध्यान रखिए। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसे आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? तो देखिए राइट आंसर है विशाखा मुल्ले, ठीक है। विशाखा मुल्ले जी को नया सीईओ नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में इंजीनियर दिवस किस महान अभियंता या इंजीनियर की जयंती पर मनाया जाता है? राइट आंसर है सर एम विश्वेश्वरैया, ठीक है। विश्वेश्वरैया आप जानते होंगे, कर्नाटक में इनका जन्म हुआ, कर्नाटक में जन्म, और 1861 में, ठीक है, 1861 में जन्म हुआ। अगर हम बात करें कि ये इंजीनियर दिवस कब से मनाया जाता है तो पहली बार ये 1967 से मनाया जाता है, ठीक है। और देखिए 61 में इनकी जयंती है, तो इसके जन्म के अवसर पर ही ये दिवस मनाया जाता है। और इसके साथ ही साथ देखिए जो ये मनाया गया वो मनाया गया आपका 15 सितंबर को, ठीक है। 15 सितंबर को, ये भी ध्यान रखिए, 15 सितंबर को मनाया गया। और विश्वेश्वरैया जी को मिला है 1955 में भारत रत्न, भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया गया था। तो इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, 15 सितंबर को मनाया जाता है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में महिला सशक्तिकरण पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में ये आयोजन किया गया। और जिसकी अध्यक्षता की है लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला, लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत और नॉर्वे ने अपना पहला समुद्री सुरक्षा निशस्त्रीकरण और अप्रसार संवाद कब और कहां आयोजित किया? तो राइट आंसर है 13 सितंबर 2025 ओस्लो में, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में इसे आयोजित किया गया, ठीक है। नॉर्वे में इसे आयोजित किया गया। और देखिए इसमें मेनली जो बात की गई है वो समुद्री सुरक्षा और अभ्यास, इसमें मेनली फोकस किया गया। तो अप्रसार संवाद, नॉर्वे और भारत दोनों देश इसके मामले में नज़दीक आ रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किसने अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली के निदेशक का औपचारिक रूप से कार्यभार संभाला है? राइट आंसर है प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति। देखिए ये जो प्रजापति जी हैं वो राजस्थान में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय, ठीक है, राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय में कुलपति रह चुके हैं, जिन्हें अब अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का निदेशक नियुक्त किया गया है। विश्वविद्यालय में कुलपति रह चुके हैं, तो पहले से काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 के फाइनल में जैस्मिन लैम्बोरिया ने किस से हराकर स्वर्ण पदक जीता है? तो राइट आंसर है यहाँ पर पोलैंड की जूलिया सेरमेटो। देखिए ध्यान रखिए, जैस्मिन लैम्बोरिया और किसे हराया है? तो पोलैंड की जूलिया सेरमेटो को। और देखिए यहाँ पर टोटल 3 पदक भारत को मिले हैं, 3 पदक भारत को मिले हैं। ये पहली बात तो ये जानिए ये आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो ये आयोजन हुआ है लिवरपूल में। लिवरपूल कहाँ है ज्ञानवीरों? यूनाइटेड किंगडम, ठीक। तो लिवरपूल में ये आयोजन हुआ है। 3 पदक भारत को मिले हैं, 1 स्वर्ण, ठीक है, 1 स्वर्ण, और जिसमें कि जैस्मिन लैम्बोरिया का नाम हो गया, 1 रजत और 1 ही कांस्य। तो ये है भारत को यहाँ पर 3 पदक। रजत में अगर बात की जाए तो नुपुर श्योराण है, नुपुर श्योरान इनका नाम, और कांस्य में जीती हैं पूजा रानी। तो ये तीनों नाम है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली अखिल महिला त्रिसेवा नौकायन यात्रा का शुभारंभ किसने किया है? राइट आंसर है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा ये उद्घाटन किया गया इसका। और देखिए इसमें जो चीज़ें हैं उसमें ये है कि ये पूरी तरह से 10 महिलाएं इसमें
10 महिलाएं करीब 26,000 मील की परिक्रमा करेंगी। और अगर हम पोत की बात करें तो पोत का नाम है त्रिवेणी। ठीक है, त्रिवेणी, पोत का नाम है त्रिवेणी, IASV त्रिवेणी। टोटल इसमें जो समय लगेगा वो 9 मंथ्स लगेगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं महिलाओं की आत्मनिर्भरता को आगे बढ़ाते हुए ये कार्य किया जा रहा है। ये महिलाओं के द्वारा 10 महिलाएं इसमें केवल जाएंगी और टोटल 26,000 मील की परिक्रमा करेंगी। तो आप ध्यान रखिए, क्योंकि ये पहला है अखिल महिला त्रिसेवन एकॉयन। इसमें वायुसेना, नौसेना और भारतीय सेना, ठीक है, तीनों, यानी कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, इन तीनों ही सेनाओं की महिलाएं इसमें भाग ले रही हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, आ जाइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आज का ज्ञान वीरो करंट अफेयर्स कंप्लीट होता है। तो आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।